हेलो बच्चों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, उसमें कौन बुक बना रहे थे? दास गुप्ता मैथ बुक, है ना। दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 4C हम लोग स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करे थे। पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिए और हम लोग 1 2 3 कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। आपका दास गुप्ता मैथ बुक का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे पास क्या है। कहता है ए बी एंड सी आर कंटिन्यू प्रपोर्शन। ए 4 में ए देखिए क्या कहता है। आपके पास गिवन है ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो कंटिन्यू प्रपोर्शन में तो आप जानते हैं क्या, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जहां हमको जरूरत होगा बी स्क्वायर की जगह ए सी की जगह बी स्क्वायर, और नहीं तो आप लोग को है ना ए इज इक्वल टू बी के, यहाँ पर अगर मेरे पास ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी के। जहां भी जरूरत होगा उसको हम लोग रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन इतना मेरे पास है। ए में आपको है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय, यहाँ रेशियो है तो बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई सी। ये हमको प्रूव करना है। आपके पास गिवन है ए बी सी आर कंटिन्यू प्रपोर्शन, है ना। देयरफॉर प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई सी। ये खाली थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और इसमें कोई चैप्टर में नहीं, ना मल्टीप्लाई है ना फॉर्मूला है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चा फंसता है तो बहुत इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं बना सकिएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपके पास बी स्क्वायर की जगह LHS ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। LHS से RHS प्रूव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह ए सी रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह ए सी यहाँ भी, बी स्क्वायर की जगह ए सी यहाँ भी, यानी ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी आपके पास और सब अपनी जगह रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसी तरह यहाँ पर देखिए ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ए यहाँ भी ए, यहाँ ए स्क्वायर, इससे ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ए यहाँ ए कॉमन आ गया तो प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सी यहाँ भी सी यहाँ भी सी, सी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका कैंसिल। अब हमको क्या बचा, ए बाई सी इक्वल टू RHS। यही ना प्रूव करना है हमको, यानी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, ए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखिए क्या है। बी क्या है, आपका ए बाई सी, ए रेशियो सी, ए बाई सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी वही है, यहाँ RHS से बनाइए, यहाँ भी बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर की जगह यहाँ भी ए सी यहाँ भी ए सी रखिए। आइए आपका RHS क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की जगह हमको ए सी रखना है,
ए स्क्वायर प्लस ए सी और फिर ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या है, ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया ए प्लस सी, डिनोमिनेटर से सी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया ए प्लस सी, ए प्लस सी कैंसिल, ए बाय सी। यही हमको प्रूव करना है इक्वल टू LHS। यानी क्वेश्चन नंबर आपका बी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए LHS। सी आपका LHS है पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या है, पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना है ए बाई सी। ये क्या है, हमको ए बाई सी प्रूव करना है। ये हो गया आपका, देखिए यहाँ भी बी स्क्वायर, फिर इसने काम करना है, फिर यहाँ भी बी स्क्वायर, दोनों में बी स्क्वायर की जगह यहाँ बी स्क्वायर रखिए, और यहाँ भी ए, इसमें ए मिल जाएगा, ए कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप सी कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपको LHS में आपका पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस आर, अब बी स्क्वायर की जगह ए सी, आपका पी बी स्क्वायर की जगह ए सी प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। न्यूमरेटर से ए निकाल लीजिए, पी ए क्यू बी आर सी, अब डिनोमिनेटर से यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी हो गया पी ए क्यू बी आर सी, ये कैंसिल, यानी ये इक्वल टू ए बाई सी, यानी ये भी ए बाई सी इक्वल टू आपका RHS। यानी आपका क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर डी में आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग डी में चलते हैं। डी में आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब आइए इसको RHS से हम लोग बनाते हैं। RHS आपके पास क्या है, बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए और सी को एक साथ लाइए, आपका ए बी स्क्वायर की जगह ए सी या ए सी की जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए सी, यहाँ देखिए ए सी बी क्यूब सी क्यूब ए सी का क्यूब अब प्लस ए क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पर आपका है ए सी का क्यूब और बी क्यूब, यहाँ पर ए और सी को एक साथ लेंगे, ए पर क्यूब सी पर क्यूब, तो ए सी पर क्यूब, यहाँ बी क्यूब। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, बी क्यूब सी क्यूब, ए सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर का क्यूब अब प्लस ए क्यूब और बी क्यूब डिवाइडेड बाय ये हो गया आपको ए का क्यूब सी क्यूब और बी क्यूब। अब ये क्या हो गया, बी टू दी पावर 6, यानी आपका हो गया बी क्यूब सी क्यूब बी टू दी पावर 6 अब प्लस ए क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब सी क्यूब बी क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब, इससे भी बी क्यूब कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, सी क्यूब, यहाँ पर बी टू दी पावर 6 है,
अगर बी क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, अब प्लस यहाँ ए क्यूब बाय आपके पास क्या हो गया, आपका ए क्यूब सी क्यूब बी क्यूब, ये बी क्यूब कैंसिल कर दीजिए। अब आपका क्या है, सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब यहां मेरे पास क्या है, ए सी का क्यूब है ना, ए सी का क्या हो गया आपका, ए सी का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, ये हो गया सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब। इसको लिख दीजिए ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। अब ए सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर, ए सी की जगह बी स्क्वायर, यानी हो गया आपको सी क्यूब बी क्यूब ए क्यूब, ए सी की जगह बी स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, इक्वल टू LHS है ना। आपका डी नंबर आपके पास क्या है, इससे हम लोग LHS ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया, डी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 में है ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपके पास क्या है, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, ए बाय बी बाय सी बाय डी इक्वल टू के। तो आपका हो गया ए इक्वल टू बी के, बी इक्वल टू सी के, सी इक्वल टू डी के। अब इतना मेरे पास गिवन है, इसके हिसाब से हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है, 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय डी बाय आपके पास क्या है, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी इज इक्वल टू ए बाय बी। यही हमको प्रूव करना है। अब यहाँ बी सी डी है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सबको एक यूनिट में, यानी ए को बी में, बी को सी में, सी को डी में चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, न्यूमरेटर अभी टच नहीं करना है, न्यूमरेटर। तो आइए LHS में 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी है ना। अब 1 बाय ए को क्या लिख सकते हैं, बी के, 1 बाय बी को क्या लिख सकते हैं, सी के, 1 बाय सी को क्या लिख सकते हैं, डी के। अब डिनोमिनेटर से 1 बाय के कॉमन ले लीजिए, 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय डी। अब ये 1 बाय के कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय डी, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या है, 1 बाय के यानी के बाय 1 यानी के। ये LHS तो मेरे पास हो गया। अब आइए RHS मेरे पास है ए बाय बी, ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी के बाय बी, बी कैंसिल इक्वल टू के। अब दोनों LHS भी के RHS भी के, देयरफॉर आपका LHS इज इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली से फ्रैक्शन देख के, ये फ्रैक्शन देख के बच्चा घबरा जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम अगर ये आपका है तो सबको यहाँ देखिए बी सी डी, यहाँ ए बी सी, ए को बी में, बी को सी में, डी पे चेंज कर देंगे तो हमारा काम। खाली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दिमाग कीजिएगा, चुटकी में बन जाएगा।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का बी में हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी में देखिए क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इतना बाय बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू ए बाय बी। यहाँ भी वही काम करना है, ए बी सी, यहाँ बी सी डी है ना। आपको इसको बी में चेंज कर दीजिए, इसको सी में चेंज कर दीजिए, इसको डी में चेंज कर दीजिए और के क्यूब कॉमन ले लीजिए। आइए LHS, तो आपका हो गया ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ए को क्या लिख सकते हैं, बी के का क्यूब सी के का क्यूब और डी के का क्यूब बाय आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब ये हो गया आपको बी क्यूब के क्यूब सी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब ये हो गया के क्यूब सबसे निकाल लीजिए, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, डिनोमिनेटर वही है बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये कैंसिल इज इक्वल टू के क्यूब। अब LHS तो सिंप्लीफाई हो गया। RHS में आइए, RHS देखिए RHS क्या है, ए बाय डी, ए को डी में चेंज करना है, पहले कर दीजिए बी के बाय डी, बी को फिर सी में चेंज कर दीजिए सी के इंटू के बाय डी, सी को डी में चेंज कर दीजिए डी के इंटू के स्क्वायर बाय डी, डी डी कैंसिल यानी के इंटू के स्क्वायर इक्वल टू के क्यूब। अब RHS भी के क्यूब LHS भी के क्यूब, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी आपका ये प्रूव्ड हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम चीज है ना। क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक ही चीज है, इसलिए उसको अलग अलग नहीं बनाइए। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई, यहाँ एक और ई है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यहाँ ए बी सी डी है ना। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन दोनों को साथ साथ देखिए क्या है, ए बी सी डी, तो यानी ये इक्वल टू आपके पास क्या है डी, आपका ए बी सी डी यानी ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर आपको क्या है ए बाय बी बाय सी बाय डी बाय ई इक्वल टू के। तो ये सब के तो ही है, डी इक्वल टू ई के, एक और बन जाएगा, और तो सब यही ए के, ए इक्वल टू बी के, बी इक्वल टू सी के, सी इक्वल टू डी के। इतना काम तो करना है, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ई के, और सेम क्वेश्चन वही है। सो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये आपको प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन है तो ये आपका ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। इससे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वही है, ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना। ए बी बी सी सी डी डी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, यानी इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, दोनों सेम चीज है।
है ना। हम एक आपको प्रूव कर देते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना होगा, आप उसी तरह से कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए पहले सी देखते हैं, 4 का सी। 4 का सी में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी, है ना। और आपका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रूव करने के लिए क्या होगा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बाय आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, तभी आपको ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा। तो ये अगर ये इक्वल टू ये, देयरफॉर दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। पहले ये दोनों को इक्वल करेंगे, चलिए एलएचएस में आइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये एलएचएस हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी, सी इंटू सी, और डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब ए की जगह एक ए को चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ए बी है, तो एक ए को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, एक बी के इंटू ए, सी के इंटू बी, डी के इंटू सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया ए बी, यहाँ बच गया ए बी, यहाँ बच गया बी सी, ये हो गया डी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब ये आप कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू की, यही ना आपका था। फिर आइए आरएचएस में, आरएचएस में आपका है ए बी बी सी सी डी बाय आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ए को चेंज कर देना है, ए को चेंज कर देना है बी के इंटू बी, सी के इंटू सी, डी के इंटू डी बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इससे के कॉमन ले लीजिए, बी इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कैंसिल, इक्वल टू के, यानी एलएचएस भी के आरएचएस भी के, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर those are in continued proportion। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका सी कंप्लीट हो गया। अब डी कंप्लीट करने के पहले हम लोग 6 को देखते हैं। सेम हिसाब, सेम यहाँ पर दीजिए और सब कुछ एक है, यानी आपको कहता है ए स्क्वायर प्लस बी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी में हम लोग करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो अब आपका ये हो गया आपको डी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा डी,
ये हो गया DE, ये हो जाएगा E स्क्वायर। सेम चीज है। यहाँ पर आपके पास D स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये हो गया आपको DE, यहाँ भी DE, यहाँ E स्क्वायर। एक काम इसमें वही करना है। सो देखिए, अब यहाँ पर D इंटू D, यहाँ प्लस DE, और आपके पास DE हो गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर DK हो गया इंटू C। अब प्लस इसको भी चेंज कर दीजिए, यानी आपका D इक्वल टू EK, आपका हो गया क्या, EK इंटू E हो गया। आपके पास यहाँ पर क्या है, D इक्वल EK इंटू D। तो अब आपका ये हो गया क्या, ED। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ED, DE और DE, ये कैंसिल। अब फिर के, यहाँ फिर के बचेगा, खाली एक स्टेप किनारा वाला चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ भी वही चीज है, DE, यहाँ पर हम लोग को DE की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ ये हो गया तो आपको EK इंटू E, तो यहाँ पर हो गया E स्क्वायर, हो गया ये E स्क्वायर कैंसिल, यानी के, है ना। तो यानी आपका LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर दोज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सेम सवाल है, इसमें कहीं कोई दो प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप इसमें ABCD था, उसमें E कर दिया, सेम प्रॉब्लम है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 कंप्लीट। अब रह गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर D, 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का D क्या है आपके पास, 2A प्लस 3D बाय 3A प्लस 4D इज इक्वल टू 2A क्यूब 3B क्यूब बाय 3A क्यूब प्लस 4B। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपके पास A को B में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, A को D में चेंज कर देंगे। देखिए A इज इक्वल टू B के, फिर B को हम क्या लिख सकते हैं, C के इंटू के, C को क्या लिख सकते हैं, D के इंटू के स्क्वायर, यानी आपका D के क्यूब, यानी A इज इक्वल टू D के क्यूब, है ना। हम लोग क्या करेंगे, A को D में चेंज कर देंगे, है ना। तो आइए LHS में आइए, 2A प्लस 3D बाय 3A प्लस 4D। हम A के जगह क्या रखेंगे, D को, D इंटू के क्यूब, ये हो गया 2D के क्यूब, अब प्लस 3D बाय आपका हो गया 3D के क्यूब प्लस 4D। अब यहां भी D की कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिएगा D, आपका D 2K क्यूब प्लस 3, यहां भी कॉमन ले लीजिएगा आपका D 3K क्यूब प्लस 4, D कैंसिल, यानी 2K क्यूब प्लस 3 बाय 3K क्यूब प्लस 4। ये आपका LHS का सॉल्यूशन है। RHS में आइए, RHS में आपका है 2A क्यूब प्लस 3B क्यूब बाय 3A क्यूब प्लस 4B क्यूब, इसको B में चेंज कर दीजिए, यानी 2BK क्यूब प्लस 3B क्यूब, आपका 3BK क्यूब प्लस 4B क्यूब, ये हो गया 2B क्यूब के क्यूब प्लस 3B क्यूब, 2B क्यूब के क्यूब, यहाँ भी 3B क्यूब के क्यूब,
अब प्लस 4BQ। अब B कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, 3K3, अब 2K3, यहाँ 2 है, 2K3 प्लस 3, यहाँ भी B कॉमन ले लीजिए, 3K3 प्लस 4, यानी ये कैंसिल। आपका क्या हो गया, 2K3 प्लस 3/3K3 प्लस 4, यानी इक्वल टू RHS। ये आपका RHS, ये है आपका LHS, दोनों सेम, देयरफॉर आपका क्या है, LHS इक्वल टू RHS, यानी आपका प्रूव्ड हो गया LHS और RHS। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो बचा था कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ A² प्लस B² इंटू M² प्लस N² इज इक्वल टू AN प्लस BN का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट A/M इक्वल टू B/N। यहाँ कोई कंडीशन है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग को केवल उसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर दे। 7 का A में मेरे पास क्या है, A² प्लस B² M² प्लस N² इक्वल टू AM प्लस BN का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करना, और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ होल स्क्वायर में तोड़िए, है जो भी आपको कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके आपके पास इतना बच जाएगा। आइए A से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, M² प्लस N²। आपके लिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ कमजोर बच्चे डायरेक्ट करने में गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए पहले A से दोनों को यहाँ है प्लस, फिर B² से दोनों को N² प्लस N²। अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर A² यानी AM का स्क्वायर प्लस B² BN का स्क्वायर प्लस 2AB 2AM इंटू BN, है ना। अब A² N² इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस A² N², B से B² N², B² से यानी B² N²। अब इसको, ये इसका स्क्वायर है तो A² N², ये है आपका B पे स्क्वायर N² 2AB MN हो गया। अब देखिए A² M², A² M², B² N², ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, A² M² B² M² इज इक्वल टू 2AB MN। अब इसको इधर ले आइए, ये हो गया आपको क्या, AN का स्क्वायर BM का स्क्वायर, अब -2 A के जगह आपका N है तो N ले आइए, BM इक्वल टू 0। अब देखिए A² प्लस B² -2AB, तो ये क्या हो गया आपको, AN माइनस BM का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपका जब 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0, AN माइनस BM इक्वल टू 0, AN इक्वल टू BM। और अब आपका क्या है, आपके पास M को इधर ले आए, N को इधर, A/M इक्वल टू B/M। यही तो हमको प्रूव करना है, A/M इक्वल टू B/M। हाँ, आपको हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर हम लोग का B भी वही कहता है, 2A प्लस B प्लस 4C प्लस 2D इंटू 2A माइनस B प्लस 4C प्लस 2D इज इक्वल टू इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना, देन वी हैव टू प्रूव A/B इक्वल टू C/D। अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों का फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हम लोग के पास है 7 का B में देखिए क्या है, आपका क्या है
2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d इतना इंटू इतना, यानी 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d इज इक्वल टू आपके पास ये दोनों, ये इक्वल टू मेरे पास कितना है 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d इतना। अब आपके पास इंटू आपका है 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d। अब यहां देखिए a से सबको 2a से सबको b से सबको 4c सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ेगा। इसमें हम लोग a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2a, देखिए ये सब पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है ना, यहाँ है 2d, यानी 2a प्लस 2d ये हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको एक जगह किए प्लस 4c b प्लस 4c। यहाँ पर अब क्या है, ये दोनों मिला के ये दोनों, यानी b प्लस 4c। अब यहाँ पर वही काम करना है 2a प्लस 2d, ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों पॉजिटिव हो जाता। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग को क्या होगा, आसान पड़ेगा मल्टीप्लाई करने में। RHS में आइए दोनों को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। तो अब देखिए 2a माइनस 2d माइनस, अब यहाँ क्या है देखिए माइनस b है, तो ये आपके पास माइनस माइनस जब कॉमन लेंगे ये दोनों के साथ b माइनस 4c। अब इसमें आइए 2a माइनस 2d, अब b के सामने प्लस है b माइनस 4c हो गया। यानी यहां भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी ब्रैकेट में सेम है, तब इधर का क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a प्लस 2d का होल स्क्वायर माइनस b प्लस 4c का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब RHS में a माइनस बी a प्लस बी, यानी 2a माइनस 2d का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस अब प्लस 2ab, 2 2 जा 4 2 जा 8ab। अब यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आपका 4 2 जा 8bc, यानी LHS का काम खत्म। आइए RHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर टर्म हमेशा जब होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो स्क्वायर टर्म कोई a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता है, ऐसा नहीं करना है। स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हमेशा स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है यानी 8 आपका ab। इसका काम अब यहाँ भी निगेटिव है, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8bc हो गया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 8ab माइनस b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 8bc हो गया। अब RHS में आइए, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 8ab, यहाँ साइन चेंज माइनस b स्क्वायर आपका माइनस 16c स्क्वायर प्लस 8bc।
4a² कैंसिल, 4d² कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा? 16c निगेटिव, 16c आइए भी कैंसिल। अब हम मेरे पास LHS में 8AD माइनस 8BC इज इक्वल टू 8AD माइनस 8AD प्लस 8BC। अब निगेटिव को इधर ले आइए, 8AD प्लस 8AD इक्वल टू 8BC प्लस 8BC। अब आपका हो गया 16AD इक्वल टू 16BC, 16 कैंसिल, AD इक्वल टू BC। अब मेरे पास क्या है? आपको क्या A/B, B को इधर ले आइए, यानी A/B इक्वल टू C/D। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट तो 7 भी कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाता है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए और आप आगे बढ़िए, लाइक जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरा प्रॉब्लम होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।